हेलो दोस्तों, स्टडी एंड मोटिवेशनल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसआई के जो बार बार प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 2025 में भी यही क्वेश्चन आने की, इनमें से 10 क्वेश्चन तो आना ही आना है, लिख के रख लीजिए। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल सभी लोगों को मालूम है कि कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राज्य पक्षी मोर, बागुला, सारस, तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। और बिहार का राज्य पक्षी कौन है? तो बिहार का राज्य पक्षी सारस बिहार का राज्य पक्षी है। सारस बिहार का राज्य पक्षी है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, जगन्नाथ मिश्रा, लालू यादव और नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान के बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना। आप सभी को मालूम है कि बिहार की राजधानी पटना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बिहार भारत का सबसे गलत, बिहार नहीं, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान पर आता है। कौन सा? तीसरा स्थान पर। और सबसे बड़ा जनसंख्या के स्थान पर कौन सा आता है? तो उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान को किसने तैयार किया था? भारत के संविधान को किसने तैयार किया था? तो आप लोगों को पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान को तैयार किया था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रगान पूछेगा तो जन गण मन हो जाएगा, और राष्ट्रीय गीत पूछा है तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। किसने लिखा था? बंकिम चटर्जी। और जन गण मन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी को मालूम है नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित है। कहाँ? नालंदा में। ठीक। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी का असली नाम क्या था? रामकृष्ण गांधी, मोहनलाल गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम था, क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? कुशीनगर, गया, लुम्बिनी, वाराणसी। तो बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर का स्थल कौन सा है? तो आप लोगों को मालूम है, गया बिहार में बौद्ध प्रसिद्ध का स्थल है। ठीक। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधना का उपनाम क्या है? साधना का उपनाम क्या है? साधना किसी को बोलते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी को, राजेंद्र प्रसाद को, लक्ष्मीबाई को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। तो साधना के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोक नारायण जयप्रकाश को। वीवीआई क्वेश्चन, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसकी आने की संभावना है। ठीक, 2025 में बिहार ऐसा ही है। ठीक, किसे जाना जाता है साधना के उपनाम से? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? बिहार के किस जिले को? तो भागलपुर को क्या कहते हैं? सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आप सभी को मालूम है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल के रूप में जानते हैं। ठीक। हॉकी में कितने प्लेयर की आवश्यकता होती है? 11 प्लेयर की आवश्यकता होती है। ठीक। इन 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के प्रसिद्ध बोध गया मंदिर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और सिख धर्म। तो
बिहार के प्रसिद्ध बोध गया का मंदिर का किस संबंध किस धर्म से है? तब बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से बिहार के प्रसिद्ध बोध गया मंदिर का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में पहला रेलवे मार्ग कहाँ खोला गया था? तो पहला रेलवे मार्ग VVI क्वेश्चन है, इसको VVI क्वेश्चन ये 2025 के बिहार एसआई में देखने को कहीं ना कहीं ये प्रश्न मिल सकता है। इसका होगा बिहार में पहला रेल मार्ग कहाँ खोला गया था? पाटना में खोला गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस प्रसिद्ध सम्राट ने स्थापित किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना अशोक ने, विक्रमादित्य ने, शुंग ने और धर्मपाल ने। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापना किया था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय के गोपाल ने किया था। गोपाल ने नहीं, कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त ने किसका? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आप सभी को मालूम है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। ठीक। इसमें से भारत में के राष्ट्रीय पशु वगैरह इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको रहना है, किसी भी शिफ्ट में हो। ये पूछा गया था SI 2020 के शिफ्ट नंबर 1 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं। बिहार में कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजन होता है? तो छठ पूजा मेला बिहार में होता है। छठ पूजा मेला। ठीक। कुंभ कहाँ लगता है? तो ये 4 जगहों पर लगता है, आप सभी को मालूम है। ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 19, बिहार का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? बिहार का प्रमुख लोक नृत्य, तो बिहार का झूमर किसका है? तो बिहार का है। बिहार का कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। गरबा कहाँ का है? पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के किस जिले में कर्पूरी ठाकुर सेतु स्थित है? बिहार के किस जिले में कर्पूरी ठाकुर स्थित है? तो पटना हो गया, सारण हो गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। तो बिहार के किस जिले में कर्पूरी ठाकुर सेतु स्थित है? तो बिहार के किस जिले में है जी? तो सारण में बिहार के किस जिले में कर्पूरी ठाकुर सेतु स्थित है? सारण में। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। किसने भारत में पहले रेल मार्ग की शुरुआत की थी? राजा राम मोहन राय, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेल्लेस्ली, जेम्स ब्राउन। तो भारत में पहले रेल मार्ग की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पितामह कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब 22 देखते हैं। भारत में सबसे पहले बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऊपर रिपीट हो गया यह क्वेश्चन। किसकी अध्यक्षता में भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? किसकी अध्यक्षता में? तो एम होम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसका आंसर होगा सी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल किला कहाँ स्थित है? हम सभी को मालूम है कि लाल किला दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, अहमदाबाद, पोरबंदर, मुंबई। तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में राजगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजगिरी ऐतिहासिक स्थलों के लिए, हिल स्टेशन के लिए, जलप्रपात के लिए, प्राचीन विश्वविद्यालयों के लिए। तो बिहार का राजगिरी ऐतिहासिक स्थलों के लिए। किसके लिए? ऐतिहासिक स्थलों के लिए है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसका आंसर होगा सी। आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1950 को तो नहीं, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये सभी को मालूम है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जबकि मीरा कुमारी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। ठीक है। भारत में सबसे
पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 30 का डी आंसर होगा। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए डेली सेट मारने के लिए इसी तरह का। थैंक यू।